गांव के एक छोटे से घर में रमेश और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। उनके साथ उनकी सास कमला देवी भी रहती थीं। सुनीता एक समझदार और मेहनती बहू थी, जबकि कमला देवी लालची और संकीर्ण विचारों वाली थीं। उन्हें हमेशा धन और संपत्ति की चिंता रहती थी और वे अक्सर सुनीता को ताने मारती थीं। सुनीता हर दिन घर का सारा काम करती और कमला देवी को खुश रखने की कोशिश करती, लेकिन कमला देवी को कभी संतोष नहीं होता था। हमेशा बहाने ढूंढती रहती कि सुनीता को कैसे परेशान किया जाए। एक दिन कमला देवी ने सुनीता से कहा, देखो बहू, तुम्हें अब घर के खर्चों में कटौती करनी होगी। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम हर दिन इतने सारे खर्चे कर सको। सुनीता ने शांतिपूर्वक कहा, माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि घर का खर्च कम से कम हो, लेकिन कुछ चीजें जरूरी होती हैं जिन्हें हम टाल नहीं सकते। कमला देवी को यह जवाब सुनकर गुस्सा आया। वे सोचने लगी कि कैसे सुनीता को सबक सिखाया जाए। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और सुनीता की बुराई करने लगी, लेकिन सुनीता ने बिना किसी शिकायत के उनकी सेवा की और सबको भोजन परोसा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। कमला देवी ने रमेश से कहा, बेटा, मुझे मेले में जाना है, वहाँ बहुत सी चीजें खरीदनी है। ने कहा, हाँ, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फिजूल खर्ची कर सकें। नाराज होकर बोली, नी ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। वह घर में सब चीजें खरीद सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकती। सुनकर रमेश को समझाया, माँ जी को मेले में जाने दीजिए, वे खुश रहेंगी तो घर में शांति बनी रहेगी। रमेश ने माँ की इच्छा पूरी की और उन्हें मेले में भेज दिया। कमला देवी ने मेले में खूब पैसे खर्च किए और कई चीजें खरीदी। जब वे घर लौटी तो उन्होंने देखा कि सुनीता ने उनके लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी है। कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सुनीता कितनी समझदार और दयालु है। कमला देवी ने सुनीता से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही। तुमने हमेशा हमारे भले की सोची। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, हम सब एक परिवार हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आप मेरे लिए माँ जैसी हैं और मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगी। उस दिन से कमला देवी और सुनीता के बीच का मनमुटाव खत्म हो गया। उन्होंने मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाईं और सुखी जीवन बिताया।